हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। एंड आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि भगवान जी इस करंट वक्त पर आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, दिस इज़ लिटरली एवरीथिंग दैट यू नीड टू हियर इन दिस करंट मोमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले एनर्जी जो मुझे दिख रही है वो है जस्टिस की एनर्जी। ठीक है, तो आई थिंक आपको अपने लाइफ में डेफिनेटली कभी ना कभी ये चीज़ लगी होगी दैट समवेयर एट सम पॉइंट इन माई लाइफ थिंग्स हैड नॉट बीन जस्टिफाइड। ओके, मतलब कि ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ जो कि मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। ठीक है, मतलब जो भी था उसमें मेरी गलती नहीं थी, पर मेरे साथ फिर भी वो घटित हुआ। ठीक है, सो कृष्णा इज सेइंग दैट विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड, आई थिंक विद इन 2 मंथ्स, मैं तो एक सेफ लिमिट लेके चल रही हूँ, उससे पहले भी हो सकता है। मैं जो भी टाइम स्पैन्स आपको जनरली देती हूँ वो एक बहुत ही सेफ लिमिट है। ठीक है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, तो इससे पहले भी हो सकता है। एंड मुझे फील हो रहा है जैसे अभी से ही वो एनर्जी एक्टिवेट हो गई है। आपको डेफिनेटली चीज़ें बहुत क्लियर होते हुए नज़र आएंगी। ठीक है, आपके साथ जो कुछ भी हुआ, उसका आगे पीछे ऊपर नीचे जितनी भी उसकी एनालिसिस है वो कृष्णा आपको आपके लाइफ में आगे प्रेजेंट करने वाले हैं। एंड कृष्णा वांट्स टू टेल यू दैट बी कॉन्फिडेंट, बी रिलैक्स्ड। तुम्हारी उस सिचुएशन में कोई गलती नहीं थी। तुमने खुद को शायद इतना ब्लेम कर लिया है, इतना ब्लेम कर लिया है, तुम्हें आदत हो गई है उस तरीके से सर्वाइव करने की। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी ही गलती रही होगी कहीं ना कहीं। लेकिन यू विल बी वेरी हैप्पी, शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड टू नो दैट उस सिचुएशन में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। कृष्णा आपसे करेंटली इस वक्त पे कह रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है, नो मैटर हु ट्राइज टू स्टॉप यू, नो मैटर इफ़ योर ओन वीकनेसेस आर ट्राइंग टू स्टॉप यू। तो आपको वहाँ पे बोला जा रहा है योर ओन वीकनेस इज़ ट्राइंग टू स्टॉप यू। तो आपको रुकना नहीं है। ठीक है, आपको आगे से पीछे होना ही नहीं है, आपको आगे ही बढ़ते चले जाना है। एंड दिस इज़ गॉड्स विल फॉर यू राइट नाउ। ओके, अगर आप इस रीडिंग तक आए हो तो ओके। ओके, सो आपको बोला जा रहा है यू नीड टू मैनिफेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आगे आने वाले 8 महीने मैं आपको लेके बोलूँ, ये 2025 इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल ईयर ऑफ वर्क, हार्ड वर्क एंड मतलब यू वर्किंग। ये वाला ईयर है 2025 वेर यू आर वर्किंग कॉन्स्टेंटली। यू आर वर्किंग यानी कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप साधना भी कर रहे हो तो अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना ध्यान आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है दैट यू विल बी वर्किंग, यू विल बी इन्वेस्टिंग, जिसका फल आपको आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले सालों में आपको यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपको वो कह रहे हैं कि 2025 में तुम्हें गिव 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 ही करना है, और तुम वो बहुत ही निश्चल भाव से करो, बहुत ही अपने साफ, आपका मन तो साफ़ ही है, जैसे मुझे यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहे हैं। तो लेकिन डेफिनेटली वो कह रहे हैं कि एक बहुत, मतलब एक विश्वास के साथ तुम वो इन्वेस्टमेंट्स करो। ठीक है, वो जो तुम समर्पित कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो भगवान को, पूजा पाठ आप बहुत करोगे 2025 में, है ना। आपको वो कृष्णा कह रहे हैं तुम रमो, तुम सद हो उस चीज़ में। ठीक है, रुकना नहीं है। ओके ओके,
यहाँ पर वो लोग 2025, क्या यहाँ पे दिख रहा है कि 24 से ही ये वाला डायनामिक स्टार्ट हो गया था। आपके लाइफ में ऐसे कुछ बहुत अनवांटेड लोग, अनवांटेड रिलेटिव्स, अनवांटेड, बस अनवांटेड लोग, ठीक है, हैं आपके लाइफ में। एंड हमेशा सब चाहते थे कि वो लोग आपके लाइफ में ना रहे। तो वो लोग जो है 2024 एंड से मुझे दिख रहा है ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। मैनिफेस्ट होना इज़ अ प्रोसेस, राइट? मैनिफेस्टेशन इज़ अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 2025 के ख़त्म होने से पहले दोज पीपल विल बी आउट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। आप वो अपनी आँखों से देख पाओगे कि दोज पीपल आर आउट ऑफ माई लाइफ। जैसे आप फील कर पाते थे कि दोज पीपल आर इन माई लाइफ, हाउ अनलकी। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है टॉक्सिक रिलेटिव्स हो सकते हैं, ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके कार्मिक्स हैं, स्पिरिचुअली आपको बहुत ही परेशान वो करते हैं। तो आप देखोगे जैसे कोई फोर्स है, कोई दैविक शक्ति है जो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ से दूर कर रही है, ठीक है। और मतलब बहुत जल्दी आप शायद उसका कर्मा नहीं देख पाओगे, लेकिन आप डेफिनेटली ये आपको रिलीफ रहेगा कि वो लोग मुझसे दूर हैं। तो बेसिकली आप दिख रहा है 2025 ख़त्म होने से पहले, दिसंबर से पहले वो लोग बहुत दूर होंगे आपसे, ठीक है। बिल्कुल आउट ऑफ रीच हो जाएंगे वो, और उसके बाद आपको फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज यू नीड टू सरेंडर दैट सिचुएशन टू डिवाइन, ओके। वो देख लेंगे, परमात्मा उसको सही नरक लेकर ज़रूर जाएंगे अगर उसने वैसा कोई काम किया है तो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मुझे फैमिली वूंड्स दिख रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके कुछ फैमिली वूंड्स हो सकते हैं, जैसे कि मदर वूंड, फादर वूंड, जैसे हम कहते हैं ना, वैसे हम टर्म कर देते हैं उसको रेफ़र करने के लिए। तो यहाँ पे फैमिली वूंड दिख रहा है मुझे, मदर वूंड तो, फादर वूंड तो इंक्लूडेड है। मतलब बेसिकली रिलेटिव्स, आपकी जो डिवाइन फैमिली है, वो फैमिली से कहीं ना कहीं दूरी आपकी बहुत हो गई थी, या फिर बनता नहीं था, या फिर कलेश जाता था, फैमिली आपस में ही लड़ने लगती थी। अगर ऐसा कुछ है तो यूनिवर्स उसके प्रति वर्क कर रही है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सरेंडर कर देना है, ठीक है। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो उसकी हीलिंग अगले इसी साल में लिखी है। तो मतलब कैन यू सी, बहुत वर्क, बहुत काम चल रहा है 2025 में आपके ऊपर। एंड साल ख़त्म होने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो होंगी। तो यहाँ पे दिख रहा है बहुत हीलिंग वगैरह हो रही है। एंड अगर आपकी शादी होगी 2025 में, नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन आपकी जब भी शादी होगी उसके पहले आपकी फैमिली विल बी टोटली हील्ड, मुझे दिख रहा है, ब्यूटीफुली हील्ड, ओके। नहीं तो कम से कम अलाइनमेंट में तो आ ही जाएगी, ठीक है। जो भी है बस प्लीजेंट सिनेरियो है ये, मैं देख पा रही हूँ। तो आपने डेफिनेटली आपने मांगा होगा परमात्मा से कि मेरी फैमिली अच्छी रहे, एक दूसरे के साथ रहे, जो प्यार उनके भीतर है वो प्यार छलके, ना कि जो कलह कलेश उनके भीतर है वो छलके। तो उस पर यहाँ पर रिपेयर वर्क चल रहा है, ये मैं क्लियरली देख सकती हूँ, ओके। और भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं? डेफिनेटली यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अपने करियर को लेके बहुत कंफ्यूज्ड हैं। तो उसके लिए गॉड इज़ सेइंग दैट डेफिनेटली योर करियर विल टेक टाइम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को, मतलब बहुत जैसे आपके लिए एक जस्टिफाइड करियर यहाँ पर है इस लाइफ टाइम में, ठीक है। इट विल टेक टाइम, इट विल डेफिनेटली टेक टाइम, बट तुम्हारे हाथ में जो आएगा वो बहुत सॉलिड चीज़ आएगी, ठीक है। और करेंटली वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे तुम्हारी लाइफ तुम्हें लेकर के जा रही है, जो भी इनर वर्क हीलिंग में तुमको इन्वेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तुम वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दो, ना कि अपने करियर के ऊपर। करियर वरियर सारी चीज़ें तो तब ना आएंगे जब आप उसको संभालने लायक बनोगे। तो अभी करंटली आपको बोला चलो उसको संभालने के आप लायक बनो, ठीक है। जो भी हीलिंग वर्क, इन्वेस्टमेंट, पूजा पाठ आपको जो भी करना है आप करो, लेकिन अभी करियर को लेकर आप वरीज मत करो, ठीक है। करियर में मैं देख पा रही हूँ दैट जैसे कि सिचुएशन अपने आप खुल रही है, ठीक है। आपको जो कन्फ्यूजन है अपने करियर को लेकर तो वो रिजॉल्व हो रहा है, लेकिन इट विल टेक टाइम, ठीक है। वक्त के पहले कुछ नहीं होने जा रहा है। और जब वो चीज़ होगी ना, जब आपको पता चलेगा कि अच्छा मुझे ये करना है अपने करियर में, अच्छा दिस इज़ माई क्लियर विजन, तब तक आप बहुत प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे, ठीक है। आप मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बहुत प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे उस पर्टिकुलर काम के लिए, और वो वक्त के पहले भगवान आपको नहीं देना चाहते हैं। और करेंटली अगर आप करियर गाइडेंस चाह रहे हो ईश्वर से, तो वो बस इतना कह रहे हैं कि यू नीड टू क्लियर द इल्यूजन्स, ठीक है। तुम्हारे आंखों के सामने जो भी इल्यूजन्स है, तुम बस इतना ही काम करो अपने करियर के लिए भी कि तुम उन इल्यूजन्स को अपने लाइफ से कट ऑफ करना शुरू कर दो,
ठीक है, तुम उस पे वर्क करो। मतलब यहाँ पे जैसे एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद पर इनर वर्क आप बहुत कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है तुम्हारा करियर तुम्हारे इनर वर्क हो जाने के बाद ही, ये इल्यूजन्स के कट जाने के बाद ही, जब तुम सशक्त हो जाओगे तो अपने आप तुम्हारा फेवरेबल करियर तुम्हारे सामने होगा। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर करियर के लिए कोई भी हेस्टी डिसीज़न लेने से मना किया जा रहा है, और कहा जा रहा है करेंटली आप जो भी कर रहे हो आप उसको पूरे प्रेम के साथ करो। अगर आप पढ़ाई करते हो तो प्रेम के साथ करो, जॉब करते हो तो उस जॉब से आपको बैर नहीं रखना है। ठीक है, कि भाई बहुत बेकार है, हमको सेटिस्फैक्शन नहीं होता इस जॉब से, ये वो, या फिर मैं क्यों ये पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे तो बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं होता, मुझे लगता नहीं कि मुझे पढ़ाई करनी है। तो ऐसा नहीं, जो भी आप कर रहे हो उसको बहुत निष्ठा से आपको करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ओके। Definitely you have a path where you will leave this particular job or leave this particular course, and definitely आपको फील होता है कि मुझे किसी अलग फील्ड में जाना है। वो आपको फील गलत नहीं हो रहा है, लेकिन सही वक्त पर सही प्रिपरेशन के साथ आप उस नए फील्ड में जाओगे तो आपको बहुत धैर्य, आप अगर अपनी आज में आप धैर्य बना के नहीं रखोगे तो वो फ्यूचर वाले फील्ड को आप क्या घंटा संभालोगे, है कि नहीं। तो इसीलिए आपको भगवान यही समझाना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि तुम हेस्टी डिसीजंस मत लो, तुम हेस्ट में मत रहो। सबसे पहले तुम अपने हेस्ट को साधने की कोशिश करो, जो तुम्हारे लाइफ के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप पहले अपने हेस्ट को संयम में परिवर्तित करें, तब जाकर आपकी लाइफ में आपको सब कुछ अलाइनमेंट में नज़र आने लग जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे हीलिंग का मैसेज यहाँ पर आ रहा है, दैट यू नीड टू हील योर सेल्फ ऑल्सो। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी हीलिंग बची हुई है, जो अभी मतलब हो रही है, आपके लिए रिमाइंडर है कि आप भूल ना जाओ इस बात को। डेफिनेटली यूनिवर्स को आपने सरेंडर किया है, भगवान को सरेंडर किया है, हीलिंग हो रही है, लेकिन यू नीड टू कीप अ ट्रैक ऑन इट ऑल्सो, राइट। बस सबको संयम इनकलकेट करने के लिए करंटली बोला जा रहा है। वो बोला जा रहा है करियर वरियर तो तुम भूल भी जाओगे, जब तुम ये वो संयम तुम में आ जाएगा ना, तो ये जो तुम भाग रहे हो ना हर चीज़ के पीछे, तुम वो भागना बंद कर दोगे। भागना बंद कर दोगे तो अपने आप चीज़ें तुम्हारी तरफ आ जाएंगे, बिकॉज तुम उसके लायक बन जाओगे। ठीक है, एंड यूल बी ग्रेटफुल टू मी, लाइक गॉड इज सेइंग यूल बी ग्रेटफुल टू गॉड कि थैंक गॉड भगवान, आपने मुझे उस एब्रप्ट कंडीशन में, जब मैं था, मैं हेस्टी डिसीजंस लेता था, तब मुझे इतनी खूबसूरत चीज़ नहीं दी, वरना शायद मैं इसका कचड़ा कर देता, है कि नहीं। सो गॉड इज सेइंग दैट जो भी वक्त धीरे भी चल रहा है तुम्हारा वक्त, उसको भी इंजॉय करो, उसको भी एक ब्लेसिंग मानो कि आज मैं यहाँ हूँ, आई एग्जिस्ट। ये वाला ग्रैटिट्यूड आप पे करते रहो। ठीक है, एंड येस माई फ्यूचर विल बी वेरी ब्यूटिफुल, ये फील आप करते रहो, क्योंकि आपको फील होता है तो आप उसको यकीन में बदलो अपने। ठीक है, ओके। और क्या भगवान आपको बताना चाहते हैं, अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो, दिस इज़ क्वाइट स्पेसिफिक मैसेज। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई कॉलेज कोर्स कर रहे हो या कोई डिग्री ले रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है दैट तुम जो भी कर रहे हो करेंटली उसको पूरी निष्ठा से करो। डेफिनेटली हैव एन आइडिया फॉर द फ्यूचर, दैट डजंट मीन कि तुम अपने आज के कोर्स को या फिर जो आज तुम जहाँ इनरोल्ड हो तुम उसके साथ गुस्ताखी कर सकते हो, तुम उसको हल्के में ले सकते हो, मत लो हल्के में। ठीक है, उसको ठीक से पूरा करो, एंड गॉड हैज़ योर बैक। दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम गॉड। वो एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर तुम खुद इतने हेस्ट में रहोगे, खुद इतने तुम द व्हाट इज़ दैट वर्ड, अगर तुम इतना असंतोष में रहोगे तो तुमको तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ द मैसेज दैट यू रियली नीडेड टू हियर राइट नाउ। पैसों के बारे में चिंता करने के लिए वो आपको मना कर रहे हैं। ठीक है, ये दिस इज़ द मैसेज। वो आपको जस्टिस इंश्योर करना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि बेटा मेरे पे भरोसा रखो। दो चीज़ें वो आपको बताना चाहते हैं। पहली बात कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जितनी भी चीज़ें हुई तुम्हारी लाइफ में, जो भी तुमको बॉदर करती हैं, तुम शायद खुद को ब्लेम भी करते हो, लेकिन तुम बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है और जस्टिस होगा। ये दो चीज़ वो आपको एकदम कहते हैं ना कि साथ में वो बताना चाहते हैं आपको। तो वो शायद नहीं दिख रही हैं चीज़ें अभी सामने, बट सही वक्त आने पे तुमको सब नज़र आएगा। तो तुम घबराओ मत, डरो मत, ये सोचकर
कि सारी गलती शायद मेरी थी, भविष्य में जो न्याय होगा शायद मेरे खिलाफ आएगा, लेकिन वो आपको इन्फॉर्म पहले ही कर देना चाहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ कोई इंसाफ नहीं आएगा, तुम्हारे लिए इंसाफ आएगा। ओके, आत्मविश्वास पे काम करने वो आपको बोल रहे हैं। ठीक है, आपका ये जो करंट कोर्स है ना, करंट प्रोफेशन है आपका जो भी, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट विल प्ले अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इन योर लाइफ। दिस इज़ द मैसेज। ओके, सो इसको बहुत ही प्रेम से, शिद्दत से, आप जो भी कर रहे हो करेंटली उसको उतने ही निष्ठा के साथ आप करते रहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, अपने आज को असंतोष में ना भरे, उस आज को संतोष में भरे, आज को संतोष, अ, आज में संतोष लेकर के आए, वो ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा आज ही कल को तुम्हारा कल बनेगा। ठीक है, तो ये वो कह रहे हैं। Be grateful for the money that you're earning from this particular profession that you are in or from the degree that you are in. तो अगर डेफिनेटली आपका लाइफ, आपके लाइफ में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आया होगा, आपको कुछ डाउनलोड्स आए होंगे, आपको लगा कि मुझे तो ये करना है, मुझे वो करना है, तो मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ ये सब, मैं ये सब कोर्स क्यों कर रहा, जो मुझे ये करना है वो करना है। आपको लग रहा है तुमने देख लिया ना कि तुम्हें भविष्य में क्या करना है, तुम अपने लाइफ पर्पस से लाइन हो रहे हो ना। दैट डजेंट मीन कि तुम अपने आज के कोर्स को, या जहाँ तुम आज इनरोल्ड हो, जहाँ तुम आज हो, तुम उसको disrespect karoge. This is the thing that God wants to tell you. Okay, and God is saying respect the money that you're earning from this particular course. Be grateful for literally everything. Okay, be grateful for this present moment that you are in. Okay, be grateful, it's okay. Try to forgive things. Okay, try to forgive people, try to forgive everything that is bothering you, is what God is saying. And God, the last message is that God loves you. Okay, so these are the messages जो आपको चाहिए थे, आपको मिलने चाहिए थे, और आपको बोला जा रहा है एकदम बोझ रहित होकर आप जीवन जिए। ठीक है, so these were your messages, and thank you very much for joining, and thank you very much God. Let's pay gratitude to him, and God bless you. Bye bye, take care.